अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी के 10 साला दौरे हुकूमत पर अवामी चार्जशीट जारी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो वो रिजर्वेशन के हुकूक को ख़त्म कर देगी। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो रिजर्वेशन को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट दें और जो नहीं चाहते हैं वो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने सीए आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एससी और एसटी और ओबीसी तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश कर रही है। बीजेपी ने जो वादा किए थे, नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे और वादा निभा नहीं पाए, उसके ऊपर चार्जशीट डाले हैं। उसमें तेलंगाना प्रदेश के बारे में भी कहा गया, पूरे हिंदुस्तान के बारे में भी कहा गया। मोदी जी कहते हैं सबके साथ सबका विकास, लेकिन हम लोग देखे हैं पिछले 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो मोदी जी सबका साथ तो ले लिया वोट लेने के लिए, लेकिन विकास के नाम पे सत्यानाश कर दिया देश का। तो अब यही कहने के लिए हम लोग खड़े हैं कि मोदी के साथ रहे तो विकास नहीं, सर्वनाश होने जा रहे हैं। हम इतना तो कह सकते हैं, तेलंगाना के लिए अलग से बहुत कुछ मांग हमने रखे थे पहले से। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे वो लोग लोकसभा के अंदर अपना मांग रखे तेलंगाना के विकास के लिए, लेकिन कुछ हमारे इस प्रदेश के लिए नहीं हुआ। उसके लिए भी चार्जशीट में हम लोग रखे हैं पॉइंट्स। और इतना मैं कहूंगी कि पूरे देश में जो इस बार चुनाव हो रहा है, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं। हमारे आदरणीय लीडर राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, जस्टिस फॉर पीपल, इसीलिए न्याय यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। और उस न्याय को पूरे देश में सबके तरफ से, आम जनता के तरफ से वो न्याय को प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र प्रकाश किए हैं। लेकिन मोदी जी का जो గ్యారంటీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క భావజాలము, బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకున్నది. 2025 మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి 2 జాతుల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టి మండల్ కమిషన్ అమలు కాకుండా ఆ రోజు బీజేపీ అడ్డుకున్నది. ఆ రోజు చాలా మీడియాలలో ప్రస్తావన వచ్చింది, మండల్ వర్సెస్ కమండల్ అని. ఈరోజు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు ఓబీసీ జనాభాలను లెక్కించి వాళ్ళ నియామకాల విషయంలో, వాళ్ళ నిధుల విషయంలో हैदराबाद डीसीसी के सदर और हैदराबाद हल्के से उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का फोकस तरक्की और तब्दीली पर होगा। उन्होंने जुमेरात को हैदराबाद कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बी फॉर्म जमा कराने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मंगल को ही हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। वलीउल्लाह समीर ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, चीफ मिनिस्टर और टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, एआईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी और सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर से उन्हें हैदराबाद लोकसभा हल्के के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब करने पर इजहार तशक्कुर किया। वलीउल्लाह समीर ने कहा कि मुझे इस तारीखी इलेक्शन का हिस्सा बनने पर फख्र है और हैदराबाद हल्के से कांग्रेस की नुमाइंदगी करने का भी उतना ही फख्र है। उन्होंने कहा कि ये कोई आम इंतखाबात नहीं है, ये इंतखाबात 2 नज़रियात के दरमियान लड़ाई है। एक नज़रिया नफ़रत का है जिसकी नुमाइंदगी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके साथी कर रहे हैं, और दूसरा नज़रिया अमन और भाईचारगी का है।
जिसकी नुमाइंदगी, जिसकी रहनुमाई राहुल गांधी कर रहे हैं। वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद लोकसभा हल्के से अपनी उम्मीदवारी को हक बजानी करार देते हुए कहा कि वो 2018 से हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके और दीगर इलाकों में काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को लगातार नज़रअंदाज किया गया है, कई दहाइयों से इस इलाके में तरक्की नहीं हो पाई है। अगर कांग्रेस पार्टी ये इंतखाबात जीत जाती है तो हैदराबाद की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समेत किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रही है। वो जुमेरात की शाम हैदराबाद के चादरघाट में हैदराबाद लोकसभा के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर के मरकज़ी इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद बात कर रहे थे। AICC के सेक्रेटरी रोहित चौधरी और दीगर सीनियर कायदीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शबीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम 17 लोकसभा हलकों से बराबरी और संजीदगी के साथ इंतखाबात लड़ रही है, इसीलिए किसी जमात के साथ इत्तेहाद या इफ़ाम तफ़हीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद के अवाम बिलखुसूस पुराने शहर में दरपेश मसाइल को हल करने में मजलिस की नाकामियों को बेनकाब करेगी। राहुल गांधी जी, सोनिया मैडम, प्रियंका जी, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे जी और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इन्होंने मुझ पर भरोसा करके एक ऐसी जिम्मेदारी मेरे हाथ में दी है। जिस तरह अभी हमारे रोहित चौधरी जी ने बताया कि हैदराबाद एक ऐसी सीट है जिसमें सारे हिंदुस्तान की नजर है, तो मेरे पार्टी का उस पर भरोसा है कि मेरी पार्टी ने मुझे आज हैदराबाद से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का मौका दिया है। आज मैं जब हमारे मीडिया के भाइयों से ये सवाल सुन रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की गुजारिश पे मुझे ये सीट दी गई है और मैं एक डमी कैंडिडेट हूँ। मुझे ये सुनते हुए और बताते हुए काफी तकलीफ हो रही है कि भाइयों, मैं कोई डमी कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे कोई असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं चुना है, मुझे मेरी पार्टी, मुझे मेरी कांग्रेस पार्टी ने चुना है और मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से एमआईएम और बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करने आया हूँ। हमारा इनके साथ कोई अलायंस नहीं है और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सबको मेरे साथ चलना है, आप सबको मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करना है और इस बार हमको दिखाना है हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है। मेरे भाइयों, आप लोग कांग्रेस के सिपाही है जो कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे, तो इस इलेक्शन में बता दो सबको कि हमारी ताकत क्या है। इंशाल्लाह बताइएगा भाई, जोर से आवाज देके बोलो, बताइएगा इंशाल्लाह। जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंटी उम्मीदवार और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैदराबाद समीर वलीउल्लाह के मेन कांग्रेस पार्टी का ऑफिस का इफ्तिताह
रोहित चौधरी जी और मैं मोहम्मद अली शब्बीर और अभी इफ्तिताह हम करे हैं। आज ये पहला मीटिंग है क्योंकि कल ही रात में डिक्लेयर हो गया और 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर चारों तरफ लहर दौड़ गई है और नौजवान और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक जोश में है कि इस दफा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। अभी तो फिलहाल तो आज ही खोले हैं, यही हेड ऑफिस रहेगा। इसके साथ साथ हर असेंबली में हमारा ऑफिस रहेगा। ये देखो दस्तूर से लड़ाई लड़ना है। मैंने इमीडिएटली मेरे वकील को सुप्रीम कोर्ट को फोन करके इनका रिकॉर्डिंग भेज दिया हूं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं फौरी पिटीशन दाखिल कर रहा हूं कि इसका लास्ट टाइम मोदी जी भी करे थे, उनको वार्निंग मिली थी कि ये कहा गया था कि भाई अब फिर अदालत में क्यों तुम ही फैसला कर रहे हो। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट से मैं कह रहा हूं कि जब ये हाकिम वक्ती अगर ऐलान कर देगा कि रिजर्वेशन खत्म कर रहा हूं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किस काम की है। लिहाजा इसको सीरियस सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि आप इसको सोमोटो केस ले या फिर हमारा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दे। और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हैदराबाद समीर वरीउल्लाह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत कायम करने के लिए तेलंगाना से 14 से 15 अरकान पार्लियामेंट की ज़रूरत होगी। इसीलिए अवाम आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों से अवाम को धोखा दिया है। अवाम से झूठे वादे किए गए और उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आज तो एआईसीसी कांग्रेस पार्टी राहुल जी को अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद बनाने के लिए हम क्या बनाए तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या करेंगे वो मैनिफेस्टो आज रेवंत रेड्डी सीएम पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी एंड दीपा मुंशी जी आज वो एआईसीसी डायरेक्शन के हिसाब में मैनिफेस्टो रिलीज किया है। तेलंगाना कांग्रेस यहाँ गांधी भवन में आज चार्जशीट ये कांग्रेस पार्टी हम ये पूछ रहे हैं मोदी जी, पहले आपको तो हुकूमत तो हम 15 साल पब्लिक दिए हैं, 10 साल आपको हुकूमत दिया है प्राइम मिनिस्टर के लिए। आप ये बोले थे जनता के लिए आपका ये था हम ब्लैक मनी काला धन लाके आपको 15 लाख रुपए हर एक गरीब के अकाउंट में डालेंगे बोल के आप आवाज दिए है। 10 साल तो गुजर गया, 1 रुपया भी किसी गरीब के अकाउंट में नहीं है। इसमें हम ये पूछ रहे हैं वो गरीब पब्लिक कौन है? हर एक जनता है भाई, एससी है या एसटी है, बीसी है, माइनॉरिटी है और फॉरवर्ड क्लास में भी गरीब लोग हैं। सबके लिए आप काला धन लाएंगे, आप लातो बोले, आप ही बोले, आपका आवाज थी, मगर आज तक 1 रुपया नहीं डाले। फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ बोल के फिर आप पूछ रहे। बीआरएस के सदर व कायदे अपोजिशन के चंद्रशेखर राव की बस यात्रा के दूसरे दिन भुवनगिर में रोड शो के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी खुदा के नाम पर वोट मांग रही है, दूसरी पार्टी वोट रखकर वोट देने का मुतालबा कर रही है। बीआरएस पार्टी ने बेहतरीन यादाद्री मंदिर तामीर की, लेकिन किसी भी दिन यादाद्री मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा। हम में और उनमें फ़र्क यह है कि बीआरएस को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। भुवनगिर में बीजेपी और कांग्रेस में इत्तेहाद का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। दूसरे दिन भी अवाम ने केसीआर का वालिहाना इस्तकबाल किया। అంతేనా? యువకులకు నేను ముఖ్యంగా మనవి చేస్తా ఉన్నా, మా వయసు మీరిపోతా ఉంది, ఈ తెలంగాణ మీది, భవిష్యత్తు మీది, ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపేది మీరు ఆలోచన చేసి బుద్ధితో ఏం జరుగుతా ఉంది ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో, ఎవరు గెలిస్తే ఈ రాష్ట్రానికి లాభం, ఎవరి వల్ల మనకు మేలు జరుగుతుంది అనేది ఆలోచన చేసి చేయాలి. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణకు 1956 నుంచి ఇప్పటిదాకా మన శత్రువే కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఉన్న తెలంగాణను ఊడగొట్టి ముంచిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. 58 ఏళ్లు గోసపడ్డం. భువనగిరి ప్రాంతం, ఆలేరు ప్రాంతం, జనగామ ప్రాంతం ఎంత గోసలో ఉండే. నీళ్ల వ్యాపారాలు ఉంటుండే, ట్యాంకర్లు ఉంటుండే, బిందెలు పట్టుకొని మోసుడు ఉంటుండే, ఎన్ని బాధలు.
साबिक वजीर हरीश राव ने एक बार फिर वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो गन पार्क के पास अपने इस्तीफे के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये दोनों अपना मकतूब इस्तीफा दानिशवरों के हवाले कर देंगे। अगर 15 अगस्त के अंदर कांग्रेस हुकूमत किसानों के ज़राई खर्च माफ़ कर देती है और 6 गारंटियों पर अमल कर देती है तो उनका इस्तीफ़ा स्पीकर के हवाले कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा स्पीकर के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो वो गन पार्क पर अपने मकतूब इस्तीफ़ा के साथ पहुँचे। నర్సాపూర్ తూప్రాన్ అదే విధంగా ఆడ బీజేపీలో మీటింగ్ అవుతుంది సిద్దిపేట కాడ టెంట్లు వేసి కూలర్లు పెట్టి ఏసీలు పెట్టి వాటర్ బాటిల్ పెట్టి వాళ్ళు మీటింగ్ పెడుతున్నారు. మనదేమో పట్ట వగలు నడి రోడ్డు మీద కింద కాలుతున్నా మీద కాలుతున్నా కదలకుండా వెంకట్రామరెడ్డిని గెలిపిస్తాం అని పట్టుదలతో ఇవాళ మా కార్యకర్తలు మా నాయకులు పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇగో ఇది మన పట్టుదల. ఉద్యమకారులంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఎండ కూడా భయపడుతున్నది మీకు ఇవాళ, అంత గట్టిగా మీరు పనిచేస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. మెదక్ జిల్లా మన గులాబీ జెండాకు ఒక అడ్డ. ఈ గడ్డ మీద ఇంకో పార్టీ గెలవలే ఇప్పటిదాకా. 25 ఏళ్లలో ఎప్పుడు మెదక్ ఎంపీ గెలిచినా బీఆర్ఎస్ పార్టీయే గెలిచింది. రేపు కూడా మెదక్లో గెలిచేది మళ్ళా బీఆర్ఎస్ పార్టీ మన వెంకట్రామరెడ్డి. నిన్న ఆయన వచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మెదక్ వచ్చి ఏం మాట్లాడిండు, ఇదే రామదాస్ చౌరస్తాలా 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ ఏం చేసిండు అన్నాడు. ఏం చేసిండు బిడ్డ లిల్లీపోట్?